तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का अंतिम प्रश्न यानी चौथे का फिफ्थ। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने उस होमवर्क को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे आपके किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों के नाम लिखकर बताने हैं, यानी आपके किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथे का फिफ्थ। इसमें उसने दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यानी उसकी अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दे यानी घटा दे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे यानी प्लस कर दे तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें यानी दोनों को बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसने पूछा है आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। आयत वह आकृति या वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी भुजा जो है वो लंबाई और सबसे छोटी भुजा चौड़ाई हो, वह आकृति आयत कहलाती है। अच्छा, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये बराबर इसके, यानी ये चौड़ाई बराबर ये, जितनी लंबाई होगी उतनी ये सामने वाली भुजा होगी, जितनी ये वाली भुजा होगी उतनी ही ये वाली भुजा होगी। ठीक है, अब हमें शुरुआत करनी है। उसने पूछा भी यही है कि आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी दोनों की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ठीक है, हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि आयत की, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और माना आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। अच्छा, हम इकाई क्यों कर रहे हैं? हमें पता नहीं है सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता तो हम उसे इकाई लिखते हैं। इकाई का मतलब होता है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है। ठीक है, तो इकाई है। अब जब इसमें देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसमें उसने क्षेत्रफल की बात की गई है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कही है उसने, बार बार कही है, तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे साथ के साथ। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? याद रख लेना, इम्पोर्टेंट सूत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आने वाले आगे के सभी के प्रश्नों में बहुत काम के सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखने हैं आपको, ऐसे ऐसे फॉर्मूले। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है? x है और चौड़ाई क्या है? y है। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? x y वर्ग इकाई। अब आप सोचोगे सर ये वर्ग इकाई क्यों किया हमने? ठीक है, वर्ग इकाई क्यों किया? अच्छा, अगर ये सेंटीमीटर में होता, ये सेंटीमीटर में होता, यानी दोनों सेंटीमीटर में होते, तो हम क्या आंसर आता? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आता ना आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर की देखो संख्या की संख्या में गुणा हो रही है तो उसके सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में भी तो गुणा हो रही है। तो सेंटीमीटर की 2 यानी सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, तो अगर ये मीटर में होता तो मीटर की पावर 2 हो जाता। ठीक है, तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। और ऐसे ही मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे ही इकाई को जब इकाई की इकाई में गुणा हो रही है तो या तो इकाई स्क्वायर हो जाएगा या फिर वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? अब ये हो गया हमारा
आयत का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार यानी हमें दो समीकरण बनाने हैं और उसके बाद उन्हें सॉल्व करके दोनों के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्नानुसार 1, तो प्रश्नानुसार 1 उसने क्या दिया है, उसने दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, पहले के मुकाबले 9 कम हो जाता है, यानी अगर पहले 100 था तो उसमें 9 कम हो जाता है और आंसर आता है नए वाले में जो भी है 91 आता है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि उसका पहले का 100 था और बाद में वह कितना हो गया, 91 हो गया। ठीक है, 91 हो गया तो कितना आया आंसर, 9 आया। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल माइनस 9 बराबर बाद का क्षेत्रफल, या फिर पहले का क्षेत्रफल माइनस बाद का क्षेत्रफल बराबर 9। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल क्या है, XY, ये तो हमें पता ही है, और बाद का क्षेत्रफल यानी यहाँ हेडिंग डाल लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक लाइन एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। लंबाई 5 इकाई कम करने पर, ऐसा लिख लो, जब 5 इकाई कम कर दी, पहले के मुकाबले 5 इकाई कम कर दी है, कम का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, तो 5 इकाई कम कर देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, ये उसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई। ठीक है, लंबाई x माइनस 5 और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई, अब बढ़ाने का साइन क्या होता है, प्लस का, तो y प्लस कितना, 3। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये अब जब हमने 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका लंबाई x माइनस 5 और गुणा चौड़ाई y प्लस 3। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक। अब देखो, चाहे तो इसे हम यहीं सॉल्व कर सकते हैं और बाद में क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, अभी तो हमने बस थोड़ा सा लिखा। अब उसने जो कहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी पहले के मुकाबले 9 कम हो जाता है, यानी पहले के क्षेत्रफल और बाद के क्षेत्रफल को अगर हम माइनस करें तो 9 आएगा। तो पहले का क्षेत्रफल क्या है, XY माइनस बाद का क्षेत्रफल क्या है, x माइनस 5 और y प्लस 3। ठीक है, बराबर, यानी पहले का क्षेत्रफल और बाद के क्षेत्रफल को अगर हम माइनस करें तो आएगा क्या, 9। यही हमारा समीकरण बनने वाला है। तो पहले तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो XY हो जाएगा माइनस, इसे सॉल्व कर लो बड़े ब्रैकेट में रख के, x की पहले इन दोनों में गुणा और फिर माइनस के 5 की इन दोनों में गुणा। ठीक है, जब दो ब्रैकेट होते हैं पहले एक डिजिट की दोनों में गुणा, फिर दूसरी डिजिट की दोनों में गुणा, तो x की XY हो जाएगा XY और x की 3 में गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और फिर माइनस के 5 की y में गुणा होगी तो माइनस के 5y और फिर माइनस के 5 की 3 में 5 दिया 15 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा और बराबर 9। ठीक है, ये चल ही रहा है। अब हम इसे और सॉल्व करके लिख लेंगे, माइनस के अंदर सब में गुणा हो जाएगी। ठीक है, माइनस के साइन के अंदर सब में गुणा हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, चाहे यहाँ माइनस का 1 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो XY माइनस प्लस माइनस XY माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 और बराबर 9 हो जाएगा। अब देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों सेम डिजिट हैं तो घटेंगे, घटने के बाद यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम ऊपर से ये डाल लेंगे तो माइनस का 3x प्लस 5y बराबर 9। ये संख्या को संख्या के पास ले जा रहे हैं हम, तो प्लस का है माइनस हो जाएगा उधर जाके माइनस का 15। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 5y बराबर माइनस का 6। ठीक है, 15 में से 9 गए तो 6 क्योंकि उल्टे चिन्ह है और बड़े वाले का साइन जो बड़ी डिजिट है वो है 15। अब 15 का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस का साइन हो गया। ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, समझ में आया ना। और उसके बाद हम करेंगे प्रश्नानुसार 2, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2।
अब दो हमें दूसरा समीकरण बनाना है, तो दूसरा समीकरण के लिए हम देखेंगे उसने क्या दिया है। उसने कहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी अब की बार प्लस प्लस करना है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी पहले के मुकाबले 67 और बढ़ जाता है। ठीक है, पहले में 67 बढ़ जाता है। ठीक है, यानी पहले वाले में, सबसे पहले वाले में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई को 3 तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, जब हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे तो पहले लंबाई x थी तो x में 3 जोड़ देंगे, यानी बढ़ाने का साइन क्या होता है, प्लस का ही तो होता है, तो x + 3 हो जाएगा। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी हमारी y प्लस उसमें 2 बढ़ाना है तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा x + 3 गुणा y + 2, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने क्या कहा है कि लंबाई और चौड़ाई को जब 3 और 2 हम इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्वेश्चन को पढ़ना एक और समझना एक आर्ट होती है। ठीक है, उसे ध्यान से पढ़ो, समझो। अगर आपने समझ लिया तो आपने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझ लिया तो आपने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझना उसे बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, या मैं इसे और क्लियरली बताऊं तो यानी जो अब क्षेत्रफल आया है, उसका जो अब क्षेत्रफल आया है वो पहले में 67 प्लस आ रहा है, यानी पहले के मुकाबले 67 प्लस आ रहा है। कि अगर अब का क्षेत्रफल 167 आ रहा है तो वो पहले में, यानी पहले के क्षेत्रफल था 100 में 67 प्लस आ रहा है। ठीक है, पहले के मुकाबले 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, उसने यही कहा है। अब देखो, यानी अब का जो क्षेत्रफल है, यानी x + 3 और y + 2 बराबर है x + y, यानी पहले वाले क्षेत्रफल में कितना, यानी 67 प्लस। ठीक है, पहले वाले क्षेत्रफल में यानी एक्स वाई, क्योंकि पहले का क्षेत्रफल एक्स वाई था ना, तो x गुणा वाई + 67 ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करके लिख लेंगे, तो एक्स वाई हो जाएगा, यानी एक्स वाई का एक्स वाई और x की 2 में गुणा, तो +2x और +3y हो जाएगा, और 3 दूनी 6 +6 बराबर एक्स वाई + 67। अब संख्या को संख्या के पास ले जाओ और एक्स वाई वाले को एक्स वाई वाले के पास ले जाओ, तो एक्स वाई ये प्लस का है, इधर जाके माइनस में हो गया, एक्स वाई फिर हो जाएगा प्लस का 2x + 3y + 6, क्या है इसे उधर ले जाओ। ठीक है, बराबर 67 - 6। ठीक है, 67 - 6 हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो कट गए, बचा क्या है, +2x, चाहे इसे 2x लिख लो, +3y बराबर, ठीक है, बराबर का साइन, और 67 में से 6 गए, 61 बचा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण हो चुके हैं, और पहले तो इन्हें एक साथ लिखते हैं हम। तो पहला समीकरण हमारा क्या था, -3x + 5y बराबर -6, ये हमारा पहला समीकरण था। और ये जो निकला है, हमने समीकरण दूसरा बनाया है, वो है 2x + 3y बराबर 61, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इसमें कोई चर समान करना पड़ेगा क्या, बट इसमें तो करना पड़ेगा, कोई भी चर इसमें समान नहीं है, चर का गुणांक समान तो है नहीं, तो हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x वाले चर को समान कर लेंगे। 3 में 2 की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, और 2 में 3 की गुणा हो जाएगी, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 की तथा समीकरण 2 में किसकी, 3 की गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x गुणा 2 प्लस का 5y गुणा 2 बराबर -6 गुणा 2।
ठीक है, अब इसे एक तरीके से सही तरीके से हम लिख लेंगे। तो माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस का 5 दूनी 10y हो जाएगा और बराबर 6 दूनी 12 यानी माइनस का 12 हो जाएगा। यही समीकरण नंबर 3 है। और फिर समीकरण नंबर 2 में किसकी गुणा कर रहे हैं हम? 2 में कर रहे हैं हम 3 की गुणा। तो सीधा मैं इसे लिख रहा हूँ, तो 3 की गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 की 3 में गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 या 9y। ठीक है, प्लस का 9y हो जाएगा और बराबर जब 3 की इसमें गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 तो 183 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें हम जोड़ने पर लिखें या घटाने पर लिखें। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा x का गुणांक और उसका साइन, यानी ठीक है। तो जिस चर को हमने समान किया उसका साइन देखो, ये माइनस का है प्लस का है, तो चिन्ह तो चेंज करने की ज़रूरत है नहीं हमें। जब चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती यानी हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ते, तो हम क्या लिखते हैं? जोड़ने पर या घटाने पर? तो हम लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जो हम जोड़ेंगे इसे तो क्या हो जाएगा? ये साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो ये तो कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 10 देखो दोनों प्लस के साइन है, 10 और 9 19 y और बराबर ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी उल्टे चिन्ह है यानी घटेंगे। जब 183 में से 12 जाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1 का 1, 171 बचेगा, वही प्लस का। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला डिजिट बड़ा है। और हम क्या करेंगे? अब y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर 171 बटे 19 दूनी 38 तो 19 निम्मा 171 हो जाएगा। और ऐसे ही y का मान क्या निकल के आया? यानी y बराबर निकल के आया 9। अब हमें y का मान किसी भी समीकरण में रखना है तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे जिसमें हमें आसान लगता हो, तो हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में या 1 में भी रख सकते हैं। तो मैं 2 में रख रहा हूँ फ़िलहाल, तो उसमें थोड़ा सा आसान है। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या था हमारा समीकरण नंबर 2? तो वो था 2x + 3y बराबर 61। तो y की जगह यानी 2x + 3 गुणा 9 बराबर 61। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x + 9 × 27 बराबर 61। तो 2x बराबर 61 माइनस 27 और 2x बराबर, जब 61 में 27 जाएंगे माइनस करके दिखाई देता हूँ, तो 61 माइनस 27 दाई ले लेंगे, 11 बचेगा, 7 8 9 10 11 तो बचा 4, 5 बचा, 2 गया 3 34, तो 34 बचा। और x बराबर 34 बटे 2, तो 2 एकम 2 2 सत्ते 14। तो x का मान क्या निकल गया है? x का मान निकल गया है हमारा 17, दोनों निकाल लो, और y का मान निकल गया है 9। अब x हमने क्या माना था? x हमने माना था आयत की लंबाई, यानी आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर कितनी निकली? यानी y मानी थी वो हमने, तो 9 इकाई। ठीक है, यही हमारे आंसर है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। अगर प्रश्न अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इसी क्वेश्चन को आपको करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इस क्वेश्चन के अच्छे से। मैंने किया है विलोपन विधि से, तो आप करेंगे इसे वज्र गुणन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से। इन दोनों में से किसी भी विधि से करके मुझे होमवर्क भेजें और मैं चेक जरूर करता हूं। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि आपके किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों के नाम जो आपको लिखकर बताने हैं। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।